5 मई विशेष दिन, दुनिया के पैमाने पर विशेष दिन, दुनिया को एक नई दिशा देने वाला, दुनिया का इतिहास बदल देने वाला, दुनिया के इतिहास को व्याख्यायित करने वाला, दुनिया का भूगोल बदल देने वाले एक मनीषी आज पैदा हुए थे 5 मई 1818 को, कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये नाम अपने आप में रोमांच पैदा कर देता है। ये आदमी जब मैंने ये दुनिया में ये आए तो उस समय तमाम शोषण, पीड़न, उत्पीड़न, तमाम तरीके की और पूरा साम्राज्यवाद और राजतंत्र हावी था, पूरी दुनिया के पैमाने पर हावी था। और इन्होंने कहा कि मजदूरों का शासन होना चाहिए। उस समय लोगों ने कहा, मजाक उड़ाया कि मजदूर भी कभी शासन कर सकता है, मजदूर भी कभी सत्ता में आ सकता है, मजदूर कभी शासन के बारे में सोच सकता है। लेकिन इतिहास बदला और इन्होंने अपने उस सिद्धांत को, अपने उस वैचारिकी को जमीन पर भी उतारा। ये ऐसे आदमी थे जो सिद्धांतकार भी थे, दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, समाजशास्त्री थे, पत्रकार थे, राजनीतिक अर्थशास्त्र के अध्येता थे, समाजवादी क्रांतिकारी थे और सबसे बड़ी बात जो इनके लिए सबसे पहले कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। आज उनकी जयंती है। पूरी दुनिया में मजदूर, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देने वाले दुनिया के जितने मेहनतकश लोग हैं, उनके आदर्श प्रेरणा स्रोत कार्ल मार्क्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच वैसे ही जुझारू साथी, संघर्षशील साथी और मार्क्सवाद के प्रति, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रति प्रतिबद्ध किसान नेता, मजदूर नेता कॉमरेड बादल सरोज जी हमारे साथ हैं। आपका कॉमरेड बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे बहुजन संवाद के श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए। कॉमरेड, हम यहीं से शुरुआत करते हैं। मार्क्स के बारे में तो पूरा साहित्य की कोई विधा, लेखनी की कोई विधा, अध्ययन का कोई विधा ऐसा नहीं बचा है जो मार्क्स के को अनुपस्थित करके मार्क्स के बिना पूरा किया जा सके। चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, अध्ययन का कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो मार्क्स की जिस पर छाप न हो, मार्क्सवाद का जिस पर पुट न हो, मार्क्सवादी दृष्टि से जिसका विश्लेषण न किया जाता हो। लेकिन हम केंद्रित होते हैं अपने देश के ही मार्क्सवादी आंदोलन पर और खास करके समाजवादी आंदोलन पर, जो उन्होंने धारा विकसित की। उसके पहले भी धाराएं थी समाज के बारे में और मजदूरों के बारे में और ये मेहनत कशों के बारे में, तरह तरह की व्याख्याएं चल रही थी। लेकिन मार्क्स जो व्याख्या लेके सामने आए वो व्याख्या, और फिर उसके बाद उस व्याख्या के आधार पर अपने सोवियत यूनियन में ये कहा जाता है कि कॉमरेड लेनिन के नेतृत्व में पहली क्रांति हुई, उनको पहली हमने जमा बनाया गया। लेकिन वहीं भारत का भी अपना एक विशेष योगदान है कि भारत वो पहला देश था, वो पहला प्रांत था, वो पहली सरकार बनी जो बहुदलीय प्रणाली के अंदर बाकायदे बैलेट पेपर के द्वारा निर्वाचित होकर के सरकार बनी। वो कम्युनिस्टों की सरकार बनी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जो विशुद्ध रूप से मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित थी। वो हमारी केरल की हमारी सरकार बनी। तो कॉमरेड, इसी संदर्भों में हम आज आप कार्ल मार्क्स को किस तरीके से याद करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं 2-3 मिनट में आपकी इस पृष्ठभूमि को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं। मार्क्स एक बहुत बड़े कवि भी थे, मार्क्स बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे। जो आपने कहा ना, कोई भी विधा उनसे छूटी नहीं थी।